हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेशेवर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 1 दिसंबर का शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन आपका खत्म हो चुका है और यहाँ पर मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जीके के। तो और आपके कैसे क्या लेवल वगैरह आया था रीजनिंग वगैरह का, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जीके के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके आए हुए हैं, जिससे कि आपको आने वाली शिफ्ट में आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस अभी आपके ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है ना? तो फटाफट से देखते हैं। एंड ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ऑफ कोर्स रियल हैं, जो बच्चे एग्जाम देके आए हैं उनसे ही आपके क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करा और 2-3 बार क्लैरिफिकेशन करने के बाद में ही आपके लिए मैं क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूँ, एक क्वेश्चन आया था आपका जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020 का, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, बुकर प्राइज 2020 का, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया था कि ये कौन सी बुक को मिला हुआ है, इसकी बुक का नाम पूछा गया था, है ना? तो इस बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। ठीक है ना? जो 2020 का आपका बुकर प्राइज मिला हुआ है, कौन सी बुक को मिला है? द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग को मिला हुआ है। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखेंगे सभी लोग। नाउ अब इसके बाद आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि इस बुक के राइटर कौन कौन है। ठीक है ना? किसने इस बुक को लिखा हुआ है। आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में ये पूछ लिया जाए अब किसने लिखा है। तो यहाँ पर आपको दो नाम ध्यान में रखने हैं, दो लोगों ने इसको लिखा हुआ है। एक तो आपकी मैरिके लुकास है एंड आपकी एक मिशेल है। ठीक है? मिशेल, इन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा है, मैरिके लुकास और मिशेल ने। ठीक है? इस बात को ध्यान में रखना। अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखो। अब आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रंगमंच है वो कहाँ से एसोसिएटेड है। रंगमंच, तो रंगमंच आपका एक थिएटर है, कहाँ का है ये? आपका पुणे महाराष्ट्र का थिएटर है। ठीक है? कहाँ का है? पुणे महाराष्ट्र का आपका ये एक थिएटर है। ये क्वेश्चन आया था। अब देखो एक क्वेश्चन आपका आया था, अकबरनामा के पार्ट्स कितने हैं। क्वेश्चन की आप ये देखिए कितने डेप्थ से आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं। अकबरनामा जो है आपका, इसके ऑथर नहीं पूछा गया अकबरनामा किसने लिखा है, अब आपसे ये पूछा गया कि अकबरनामा के पार्ट्स कितने हैं, कितने वॉल्यूम में है आपका अकबरनामा। तो अकबरनामा है आपका एक्चुअली में 3 वॉल्यूम में डिवाइडेड है आपका पूरा। पहले वाले वॉल्यूम में इसमें अकबर के बारे में है, उनके बचपन के बारे में। दूसरे वाला जो इसका वॉल्यूम है उसमें है आपका दूसरे वाले वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है उनका अर्ली जो लाइफ है, उनका बैटल्स वगैरह हैं, वो कैसे किंग में थ्रोन पे बैठे अपने। फिर थर्ड वाले में इनके लास्ट वाले जो इनकी लाइफ रही है उसकी बातें हैं। ठीक है? अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अकबरनामा किसने लिखा था, तो ये लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था इसको? अबुल फजल ने लिखा हुआ है। ठीक है? अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो आपका एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो वेस्ट बंगाल से आपका कौन से स्टेट की बाउंड्री टच नहीं होती है। ठीक है? क्या पूछा था? बाउंड्री आपकी टच नहीं होती है वेस्ट बंगाल से। ऑल राइट, वेस्ट बंगाल से कौन से स्टेट की बाउंड्री टच नहीं होती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था। कुछ 4 ऑप्शन होंगे जिसमें से 3 स्टेट की बाउंड्री टच होती है, चौथे की नहीं होती होगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ वेस्ट बंगाल से कौन कौन से स्टेट्स की जो बाउंड्री है वो टच होती है। ठीक है? तो यहाँ पर मैं आपको एरिया वाइज ही बताता हूँ। सबसे पहले अगर मैं वेस्ट बंगाल के नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट में आपका आ जाता है असम एंड सिक्किम। ठीक है? असम एंड सिक्किम है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि आपका वेस्ट बंगाल से टच होता है। फिर आपका यहाँ पर अगर आप थोड़ा नीचे आ जाओ तो साउथ वेस्ट आपको मिलेगा, साउथ वेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर साउथ वेस्ट में आपका कौन सा स्टेट आ जाता है? ओडिशा। ठीक है? कौन सा स्टेट आ जाता है? ओडिशा आ जाता है। फिर अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ भाई वेस्ट में आ जाओ आप अपने ये वेस्ट बंगाल के, तो वेस्ट में आपको मिलता है झारखंड एंड बिहार। ठीक है? झारखंड एंड बिहार। तो ये क्वेश्चन आपसे आया था कि आपके 3 ऑप्शन में इनमें से कोई 3 स्टेट दे दिए होंगे, चौथे वाले में दूसरा स्टेट दिया होगा जो आपका टच नहीं करता है वेस्ट बंगाल को, वो आपको टिक करना था। तो कौन कौन टच करता है? असम, सिक्किम, ओडिशा, झारखंड एंड बिहार। ठीक है? ये आपके कुछ स्टेट्स हैं, 5 के 5, जो कि आपके वेस्ट बंगाल की बाउंड्री को टच करते हैं। ऑल राइट, समझ में आ गया? अगले वाले क्वेश्चन पे फटाफट से देखते हैं आपका और क्या क्वेश्चन आया था। तो देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया था कि जो आपका जस्कर रिवर है, जस्कर रिवर है, जस्कर रिवर, ये कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? अब क्वेश्चन को देखने का तरीका देखिए। जस्कर रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये है इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी। ठीक है? तो क्वेश्चन का लेवल काफी अच्छा आ रहा है जीके में, तो मतलब बिल्कुल आनंद वाले क्वेश्चंस दे दिए हैं, मतलब जिसके आंसर्स तो काफी बच्चे हैं, इनको मार्क कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है? चलो खैर, और क्वेश्चंस यहाँ पर हम देखेंगे। आपका एक क्वेश्चन आया था कि जो आपकी बारह केव्स हैं ये कहाँ पर है। ठीक है? अब ये क्वेश्चन तो खैर थोड़ा इजी आ गया, इसे आप टिक भी कर सकते थे। बारह केव्स कहाँ पर हैं? तो ये है अपनी सुल्तानपुर बिहार में। ठीक है? कहाँ पर हैं? सुल्तानपुर बिहार में आपकी बारबरा केव्स हैं। अगले वाले क्वेश्चन को देखो। अच्छा, 7th क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एक कि जो धर्मचक्र प्रवर्तन है, देखो यहाँ पे धर्म चक्र
धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रवर्तन ये किसने दिया है ना, ये क्या था? तो ये ना पहला, सबसे पहला जो सरमन था गौतम बुद्धा का, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट सरमन ऑफ गौतम बुद्धा, जिसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था कि जो मार्च है, मार्च, मार्च कहाँ से बिलोंग करता है? तो देखो ये मार्च पता है आपको है क्या? ये एक फोल्क थिएटर है। ठीक है, जैसे फोल्क डांस होते हैं, फोल्क म्यूजिक होता है, इसी तरीके से आपका एक फोल्क थिएटर होता है। तो ये क्या है? आपका फोल्क थिएटर है मार्च। ठीक है, जो कि आपका कहाँ कहाँ से बिलोंग करता है? तो ये आपका मालवा रीजन से है। आपका ये एक फोल्क थिएटर कौन से रीजन से है? मालवा रीजन से, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भाई? मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में आपका ये पड़ जाता है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आई क्या? चलो, ये कुछ क्वेश्चंस हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका आया था कुछ धापा करके, तो यहाँ पर मुझे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है क्वेश्चन क्या था पर्टिकुलर। जो बच्चे ने भेजा है इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। तो ये बताओ आप जरा, क्वेश्चन ऐसा था क्या कोई कि धापा कहाँ पर है? क्योंकि अगर आप धापा की बात करो तो ये तो वैसे वेस्ट बंगाल में है, जहाँ पर काफी ज्यादा, अगर मैं बात करूँ तो खेती वगैरह की जाती है। वेस्ट बंगाल का 40% एग्रीकल्चर धापा में ही होता है। चलिए खैर, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा इससे क्वेश्चन क्या बना था। अच्छा, और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आपका दो कुछ बुक पूछी गई थी। ठीक है, दो बुक्स आपसे पूछी गई थी, और तो यहाँ पर बुक्स के नाम तो याद है नहीं बच्चे को, ये फिलहाल मुझे बताया है। और बजट के कुछ 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, बजट से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो बजट अच्छे से करके जाना। क्वेश्चन यहाँ पे स्टूडेंट को याद है नहीं, तो क्वेश्चन यहाँ पर हम नहीं देखेंगे फिलहाल। और जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है वो लोग एक बार बताएं जरा कौन कौन से क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और देखो, पॉलिटी से आपके 9 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, पॉलिटी से आपके 9 क्वेश्चंस आए हैं। आर्टिकल नंबर 20 से लेकर के 49 के बीच में आपके 4 क्वेश्चन आ गए। मतलब आर्टिकल नंबर 20 से 49 के बीच में आपके 4 क्वेश्चन इससे आए थे, और एक क्वेश्चन आपका शेड्यूल से आया था। एक क्वेश्चन आया था आपका शेड्यूल से, और एक कुछ आपका अमेंडमेंट से रिलेटेड आया था। ठीक है, अमेंडमेंट से। तो यहाँ पर आपके 6 क्वेश्चन तो ये हो गए। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ पर याद है नहीं स्टूडेंट को, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस तो नहीं बता पाऊंगा कौन से क्वेश्चन से। लेकिन आर्टिकल में ये है कि 20 से लेकर के 49 के बीच में ही आपके सारे क्वेश्चन थे आर्टिकल के। तो अच्छे से करके जाना, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन सारी की सारी चीजों को आप एक बार रिवाइज करके जाना। ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। समझ में आई बात? क्लियर है? अच्छा, फिर आपका एक क्वेश्चन ऐसा आया था कि अष्टांगिक मार्ग कहाँ पर है? तो ये क्वेश्चन भी मुझे एक बार क्लैरिफाई करिए आप लोग कि अष्टांगिक करके कुछ आया था क्या? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो ये एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लैरिफाई करके। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि और भी अगर आपको क्वेश्चंस याद हो तो नीचे कमेंट करके बताना, जिससे कि होगा क्या, मैं आपको रात को 10 PM को या फिर उसके बाद में आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा एक वीडियो, जिसमें कि आपके आज दिन भर के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको दे दूंगा कि ये क्वेश्चंस आए हैं, ताकि आप रिवाइज कर पाओ चीज़ों को और भी अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड आपके रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, तो खैर यहीं पर अब मैं सेशन को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।